कीमत अदा करो मेरी ईमानदारी की, ये महंगाई का दौर है, मैं बेईमान हो जाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर अधिकारी आईएएस अभिषेक प्रकाश के ऊपर ये लाइनें सटीक बैठती हैं। योगी के लाडले अभिषेक प्रकाश को सरकार ने आंखों पर बिठाया, उन्हें लखनऊ के डीएम की पोस्ट दी और उसके बाद जब प्रमोशन मिला तो यूपी इन्वेस्ट के सीईओ के साथ ही आईडीसी के सचिव की जिम्मेदारी भी अभिषेक प्रकाश को योगी सरकार ने सौंप दी। लेकिन अभिषेक प्रकाश ने क्या किया? अभिषेक प्रकाश के ऊपर वो दाग लगा जिसने न केवल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, साथ ही योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के ऊपर भी वो दाग लगाने का प्रयास किया जो चंद्रमा के समान है। सवाल यही उठता है कि आखिर अभिषेक प्रकाश ईमानदारी का एक तमगा ओढ़े हुए किस तरीके से शासन में मजबूत पैठ बनाते हैं और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक योगी के लाडले को स्वयं योगी को ही सस्पेंड करना पड़ जाता है। बात है 21 मार्च 2025 की। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सब कुछ सामान्य होता है। अचानक से सूचना आती है कि यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया है। अभिषेक प्रकाश के निलंबित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में हंगामा मचता है और चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तमाम दिन से खबरें चल रही हैं, लगातार अभिषेक प्रकाश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इस बात की जिज्ञासा जरूर है कि आखिर अभिषेक प्रकाश के निलंबन के पीछे किसका हाथ है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष अग्निहोत्री और आज अभिषेक प्रकाश के निलंबन के पीछे की इनसाइड स्टोरी को लेकर आया हूं आप सब लोगों के बीच में। मेरे साथ में मौजूद हैं न्यूज़ वन इंडिया के इनपुट एडिटर आशीष चतुर्वेदी जी। आशीष चतुर्वेदी जी के साथ बातचीत में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार योगी का लाडला, योगी की आंखों का तारा आईएएस अधिकारी किस प्रकार उनकी आंखों में चढ़ता है और उसके बाद में उसे निलंबित करना पड़ जाता है। आशीष जी नमस्कार। मैं आज आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि आईएएस अभिषेक प्रकाश को जिस तरीके से योगी सरकार ने निलंबित किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, लखनऊ की तो बात आपने बता दी कि लखनऊ में जो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जो आज हम जो खुलासा करने वाले हैं वो ये है कि लखनऊ ने दबाव में ये सब काम किया और वो दबाव था दिल्ली का। केंद्र के दबाव की वजह से लखनऊ को ये सब काम करना पड़ा। चूँकि जैसे कि आपने ये कहा कि अभिषेक प्रकाश जो है सीएम के काफ़ी करीबी थे, इसीलिए वो डीएम का भी चार्ज लखनऊ का उनके पास में था, एलडीए के वीसी का भी चार्ज उनके पास था। इसीलिए जो लखनऊ का डीएम होता है वो सीएम का कहीं ना कहीं खास होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ में इतना दबाव बढ़ गया कि एक आईएएस अधिकारी को जो सीएम के खास थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। इसके पीछे की वजह है दिल्ली, केंद्र सरकार की जो बात है, जो केंद्र सरकार की वजह से जो है लखनऊ को ये जो इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। अब बात करते हैं एफआईआर की। सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये एफआईआर हमारे पास है, आप भी बता दिया एफआईआर के बारे में। जी, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को जरा एफआईआर जूम करके थोड़ा दिखाने का एफआईआर ये हमारे पास में है जी। एफआईआर जो है वो इसमें जो प्रथम सूचना है जो टू श्री मनोज कुमार सिंह, आईएएस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, 20 मार्च 2025। इसमें पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। आपको अवगत कराना है कि हमारा ग्रुप उत्तर प्रदेश में सोलर सेल तथा सोलर ऊर्जा से संबंधित कल पुर्जे बनाने का संयंत्र की इकाई की स्थापना करना चाहता है। इसके लिए हमने इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय तथा ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजा था, जिसके संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक भी हुई थी इसमें, जिसमें हमारा प्रकरण संस्तुत हुआ था। प्रकरण के विचार से पूर्व मुझे इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी ने एक प्राइवेट व्यक्ति श्री जैन का नंबर दिया तथा कहा कि उससे बात कर लीजिए, यदि वह कहेगा तो आपका मामला एम्पावर्ड कमेटी तथा कैबिनेट से तुरंत अनुमोदित हो जाएगा।
उनके कहने के अनुसार मैंने श्री जैन से बात की, उन्होंने मुझे हिसाब करने को बोला और पूरे मामले के लिए 5% की मांग की। 5% की। और जो 5%। FIR लिखी गई है, इस FIR को विश्वजीत दत्ता नाम के बिल्कुल, व्यक्ति वही ने लिखवाया है। वही और विश्वजीत दत्ता जो हैं सील, इसकी कंपनी का पूरा मैं चाहूंगा कि नाम आप मैं बताऊंगा आपको। 5% की मांग की और अग्रिम के रूप में धन मांगा, चूंकि मेरे मालिक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से इस प्रोजेक्ट के लिए मिले थे, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है, सीएम का भी इन्वेस्ट चाहते हैं, इतना बड़ा जो है जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो काम कर रहा है। बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना है, उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को, जिसमें लोग डरते थे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, उद्यमी एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि यहाँ से डाइवर्ट हो रहे थे, दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे, डर वाला जो, और योगी सरकार ने डर के माहौल को दूर किया। बिल्कुल किया। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, यूपी इन्वेस्ट समिट हुई, जो लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में हुई, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देश हैं, वहां के भी बड़े निवेशकों ने आकर के रुचि जताई थी कि उत्तर प्रदेश में आकर के हम इन्वेस्ट करेंगे। जी, अब देखिए तार कहां से जुड़ा कि इसमें फिर इन्होंने लिखा अग्रिम के रूप में धन मांगा, चूंकि मेरे मालिक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से इस प्रोजेक्ट के लिए मिले थे, हमने श्री जैन को मना कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे मामले में संस्तुति होने के बाद पत्रावली में प्रकरण को टाल दिया गया है, और श्री जैन ने मुझे बताया कि हम और हमारे मालिक जितना भी प्रयास कर लें, उन्हें आना तो जैन साहब के पास ही होगा, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मेरे मालिक इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे स्टेट में भी ले जा सकते हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई कर हमारा प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की कृपा करें। योर सिंसियरली विश्वजीत दत्ता। ये विश्वजीत दत्ता जो है इस FIR को लिखवाते हैं, बिल्कुल 20 मार्च 2025 बिल्कुल को, और 21 मार्च 2025 को कार्रवाई हो जाती है अभिषेक प्रकाश के बिल्कुल खिलाफ। एक रात का। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद भी हम इस मामले पर आगे बढ़ेंगे। सिलसिलेवार लोगों को बताते हैं। IAS हैं अभिषेक प्रकाश जी, और निकांत जैन मेरठ का रहने वाला। लखनऊ और मेरठ का कनेक्शन, पहली चीज। एक IAS अधिकारी और एक दलाल के बीच का संबंध, ठीक है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं जोड़ते हैं, और वो सीधे सीधे कह देते हैं कि मेरठ में आप निकांत जैन नाम के व्यक्ति के साथ मिल लीजिए। तो इसका मतलब तो यही आ रहा है कि ना, कि अभिषेक प्रकाश की जो जड़ें थी वो केवल लखनऊ तक ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी लोगों से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई थी, क्योंकि देखिए एक IAS होते हैं, किसी भी जिले के DM होते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उनका, और आप जानते हैं IAS लॉबी जानते हैं, अगर मान लो ये कार्रवाई नहीं होती, दिल्ली से इतना दबाव ना होता और यूपी केवल इतना बड़ा एक्शन लेता, तो क्या IAS जो लॉबी है वो हावी नहीं होती, कहीं ना कहीं बीच में नहीं आती। लेकिन चूंकि ये मामला दिल्ली से ही हाईलाइट किया गया है, दिल्ली के दबाव में ही कार्रवाई हुई है, इसीलिए IAS लॉबी, और सबसे बड़ी बात खुलासा जो हम आपको कर रहे हैं कि जो इनके पीछे जिसने ये कार्रवाई कराई है वो भी एक सीनियर IAS। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। आपने रिसर्च बहुत जबरदस्त की है, मैं देख रहा हूं आपके पास में बहुत मोटा जो है कागज का पुलंदा है, और बहुत सी चीजें इसमें ऐसी लेकर के आप आए हैं जो चर्चा बता रहे थे कि बड़ी विस्फोटक अंदाज की हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं, क्या निकाल के लाए रिसर्च? आपको सिलसिलेवार में आपको बताऊंगा एक एक चीज कि देखिए ये जो कार्रवाई हुई उसमें कहीं ना कहीं जो है एक सीनियर IAS रहे हैं, दिल्ली से जुड़े हुए रहे हैं, सेंट्रल की मिनिस्ट्रियों में सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रहे हैं, हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, तो कह सकते हैं जो, और दिल्ली के, और मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह से वो, मतलब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी रहे, उनसे काफी उनके जो ताल्लुकात हैं, संबंध हैं। IAS अधिकारी, एक सीनियर IAS अधिकारी, उनका इस कंपनी से क्या लेना देना? उनका अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो कार्यालय ज्ञापन जो आया उत्तर प्रदेश शासन का ये जो कार्यालय ज्ञापन आया, इसमें जो आया है अभिषेक प्रकाश सचिव, जो उनको दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है श्री अभिषेक प्रकाश सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी के विरुद्ध श्री विश्वजीत दत्ता सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के पत्र दिनांक 20 मार्च 2025। कंपनी का नाम है सोलर P6 सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है, ये कंपनी, इस कंपनी के को ही ठेका मिलना था। हाँ पूरा
इसी कंपनी का है और सारा। इसी कंपनी के विश्वजीत दत्ता हैं। हाँ। दत्ता की शिकायत होती है, जी। लेकिन उस शिकायत के पीछे जो मास्टरमाइंड होते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होते IAS होते हैं, जिनका दिल्ली दरबार से बड़ा कनेक्शन रहा क्लियर है ना जी। हाँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कंपनी है सील सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें जो है इनको ही वहां पर जितना भी ये कार्रवाई हुई है उसके पीछे ये कंपनी है, और इस कंपनी से ही जुड़े हुए वो सीनियर IAS हैं, ठीक है, जिन्होंने ये कार्रवाई कह सकते हैं कि करवाई गई है। अब बात करते हैं इस कंपनी की जिसने ये FIR की है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या है इस कंपनी का प्रोफाइल है, कितनी, क्या एक ही कंपनी है या इसके साथ में कुछ और भी मदर यूनिट्स के साथ में जुड़ी हुई है? थोड़ा समझ आऊंगा कि लोगों को, हमारे दर्शकों को ये जरूर पता होना चाहिए कि एक कंपनी, एक सोलर कंपनी, जिस कंपनी ने पूरे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को हिला करके रख दिया, IAS लॉबी में एक भूचाल ला दिया, आखिर उस कंपनी के पीछे की कहानी क्या है और कंपनी इतनी ताकतवर कैसे बन गई कि योगी के लाडले की बलि चली गई? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये लेटर है, ये मिनिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो अब कंपनियों के बारे में आते हैं, जो कंपनी है, देखिए ये 4 नंबर पर कंपनी है, 4 नंबर पर जो कंपनी है ये वही है। हाँ, P6 मैं चाहूंगा कि इसको अगर थोड़ा सा जूम हो सकता है तो हमारे मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये 4 नंबर वाली जो कंपनी है ये है। इसमें जो है CIN नंबर है U35105 PB2023 PTC 059269। कंपनी का नाम है सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी स्टेटस एक्टिव, डेजिग्नेशन जो है डायरेक्टर, और ये ओरिजिनल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये 2023 का है, जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उसमें 2023 में इसमें डायरेक्टर 7/8/2023। ठीक है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एट करंट डेजिग्नेशन ये भी 7/8/2023 की है। अब ये कंपनियों के बारे में बताएंगे कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं इसमें, ये देखिए ये है लक्षित आंवला। ठीक है, ये लक्षित आंवला जो है इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं। ये जो कंपनी है ये सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्टर है लक्षित आंवला, मैं आपको बताऊंगा कि जो इनका ग्रुप है उस ग्रुप की भी मेरे पास में पूरे प्रिंट आउट हैं कि उसमें डायरेक्टर कौन कौन है, लक्षित आंवला भी उसमें है, उसमें CMD कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है, तो इन्हीं लोगों में से कोई एक खास व्यक्ति है जिसने शिकायत की है या जिसकी पहुंच आपने बताया था कि मोदी और शाह के दरबार तक है, तो इसका मतलब कि कार्रवाई जो हुई है यहां से हुई। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ये तो आपने बता दिया कि एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं जिनकी लॉबिंग के कारण वहां पर कार्रवाई हुई। मुझे भी इस बात में दम लग रहा है, दम इसलिए लग रहा है कि इस पूरे मामले में ED का दखल हो गया। अब आप देखिए कि ED का दखल हो गया। ED का दखल क्या सेंट्रल के, स्टेट के बस की है? क्या स्टेट के थ्रू हो सकता है ED का दखल? जब तक केंद्र नहीं चाहेगा तब तक ED का दखल नहीं हो सकता। मामले की जांच तो वैसे कर रही थी आपकी लखनऊ में गोमती नगर पुलिस जी, और सवाल ये आ गया कि जब पुलिस उस मामले में जांच कर रही है और यूपी में सरकार बीजेपी की है, ठीक है, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या केंद्र में सरकार होने के बावजूद जो मोदी जी की सरकार है उसको क्या यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है? देखिए अब मैं फिर आपको एक बिंदु और देता हूं इसमें। जी, सोलर एनर्जी किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है? प्रधानमंत्री श्री जी का। नरेंद्र मोदी बिल्कुल का सही। ड्रीम प्रोजेक्ट, उसी के लिए ये कंपनी जा रही थी। वहीं कल पुर्जे बनाने के लिए ये जो बात हो रही थी जिसमें FIR हुई और एक अधिकारी को जो है हटाया गया, तो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, यो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट यूपी में बढ़े, इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। आज यूपी का जो एनवायरनमेंट है वो पिछली सरकारों को देखें और अब की सरकार को देखें तो काफ़ी बदला हुआ है, चेंजिंग नजर आई है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इसमें जुड़ा हुआ है, उसके पीछे ED, वो केंद्र सरकार, और जो ये कंपनी जिनसे जुड़ी हुई है, या ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनकी मैं बात बताऊंगा आपको आगे चलकर, वो भी कहीं ना कहीं इस कंपनी से जुड़े हुए हैं।
अगर ये दत्ता जिस तरह से इन्होंने बोला कि हम चाहते तो किसी और अदर स्टेट में भी हम जाके अपना प्रोजेक्ट लगा सकते थे, लेकिन चूंकि डायरेक्ट इन्होंने फिर सीएम साहब से बात की, सीएम साहब ने डीजीपी और एडीजी को जांच सौंपी, जांच में तथ्य सही पाए गए जिसके खिलाफ एक सब कार्रवाई हुई। तो ये चाहते तो किसी दूसरे स्टेट में जा सकते थे, लेकिन जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ही चाह रहे थे ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो बात है वो स्टेट लेवल पर, क्योंकि सीएम एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक दिल्ली की टेलीफोन की घंटी ने सीएमओ हिला दिया। एक दिल्ली की घंटी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस मतलब में हिला भूकंप ला दिया, पूरा भूकंप ला दिया। भूकंप ला दिया। और उस भूकंप का ही नतीजा ये हुआ जो कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो कि सरकार की आंखों के तारे थे, उनका निलंबन हो गया। सवाल एक और है, इस पूरे घटनाक्रम पर नोटिंग हुई है और तिथिवार नोटिंग हुई है। अभिषेक प्रकाश के अलावा कई अन्य अधिकारी भी ऐसे जरूर होंगे इसमें जिन्होंने इस पत्रावली पर नोटिंग की होगी या जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया होगा। एक अकेला आदमी तो नहीं कह सकता। नहीं। अभी उनमें से किसी के नाम सामने नहीं आए हैं। क्या लग रहा है इसमें, क्या कहीं किसी विभागीय मंत्रालय तक तो नहीं जा सकता है? पॉलिटिशियन का मामला तो नहीं जुड़ा हो सकता? नहीं, देखिए ये कह सकते हैं कि जब सेनापति पर ही गाज गिर गई तो फिर बाद बाकियों का क्या होगा? बाद बाकी भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो अमल करते हैं, 100% इंप्लीमेंट करते हैं वो। अब जब इसमें जो इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई, तो जो अन्य अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या कह सकते हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं उन पर 100% कार्रवाई होगी, ये आप तय मानकर चलिए। सीएम साहब ने इसमें एक तो संदेश साफ साफ दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कितना भी खास हो, गलत करेगा तो नपेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा। क्या अभिषेक प्रकाश उनके खास नहीं थे? बिल्कुल खास थे। जब डीएम लखनऊ डीएम का चार्ज उनके पास, लखनऊ एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का चार्ज वीसी का उनके पास, तो ये बिना चाहने वालों के अलावा हो जाएगा, किसी और अधिकारी को दे देंगे। लेकिन आपने अभी उस अधिकारी का नाम नहीं बताया जो हरियाणा का कैडर का जुड़ा हुआ है कहीं, और आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से जिसने पेच कसने का काम किया, वो पेचकस है कौन? आपने भी नाम नहीं बताया उसका। देखिए ये मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जो है, जो ये कंपनी है, उस अधिकारी एक्चुअली वो रिटायरमेंट के बाद में वो इस कंपनी से जुड़ गए 2024, उसकी डिटेल भी मेरे पास है। 2024 में वो इस कंपनी से जुड़ गए। 1/10/2024 को वो इस कंपनी से जुड़ गए। इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, क्योंकि वो भी एक आईएएस रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं चुप तो नहीं बैठेंगे। डायरेक्ट उनके संबंध प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से हैं, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए ये कार्रवाई जो है इतनी जल्दी से जल्दी हुई, और इतनी बड़ी कार्रवाई मैंने आपको पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूं कि एक दिल्ली की घंटी से, एक टेलीफोन की घंटी से पूरा भूकंप आ गया और एक सीनियर आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई। तत्काल इसमें कार्रवाई हुई, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये बताइए कि क्या इससे पहले इतना प्रकरण चल रहा था, इतनी दिनों से ये हो रहा था, कि उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर कार्रवाई होनी होती तो पहले भी हो जाती। उससे पहले पहले मामला भी तो सामने नहीं आया था। अच्छा, मामला जब सामने आया, और कई मामले ऐसे हुए, आप देखिए ना कि अगर हम यूपी में बात करें, जब सरकार आई है, जब से योगी आदित्यनाथ जी की, तब से करीब 14 तो आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनका निलंबन हो चुका है, और करीब 10 और 11 आईएएस अधिकारी अब तक ऐसे हैं जिनका निलंबन हुआ है। जब मुख्यमंत्री को पता चला कि कहीं किसी विभाग में गड़बड़ी हो रही है, तो उन्होंने किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं, सीधे उस पर निलंबन की गाज गिरी। कई तो अधिकारी ऐसे हैं कि जो इस माहौल में पूरा काम करने की ही स्थिति में नहीं आ पाए, और उन्होंने स्वतः ही कहा कि बाबा मुझे माफ करो, हम आपके खांचे में फिट बैठने लायक है नहीं, और हमें वीआरएस दे दो, हमें मुक्ति दे दो। ठीक, बिल्कुल। तो कार्रवाई तो हो गई। खैर आशीष जी, आपके पास में तमाम सबूत हैं, आपके पास में बहुत मोटी रिसर्च है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहिए होगा। उस अधिकारी का नाम आपने बताया नहीं अभी, मैं चाहूंगा कि नाम हम अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आईएएस अभिषेक प्रकाश के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उसके पीछे का जो लब्बो लुआब है वो यही निकल करके आ रहा है कि केंद्र में
से जुड़े हुए एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो कि सील सोलर P6 लिमिटेड में कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, उनको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि मोदी और शाह की नजदीकी के चलते उन्होंने यूपी सरकार में, योगी सरकार में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे होने वाले भ्रष्टाचार की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय को दी, और जब प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास फोन पहुंचा, योगी आदित्यनाथ के तेवर जो देखने लायक हैं, आप सब लोग जानते ही हैं कि वो सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने लाडले आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित करने में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। अभिषेक प्रकाश निलंबित हो चुके हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच हो रही है। आगे क्या होगा, अभिषेक के बाद कौन कौन अधिकारी इसमें नपेंगे, ये तो जांच बताएगी। लेकिन अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर लेकर आएंगे एक नई जानकारी अभिषेक प्रकाश और उनके निलंबन से जुड़ी। तब हम आपको नाम भी बताएंगे उस अधिकारी का जिन्होंने पूरे मामले में शिकायत की। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया, जुड़े रहिए और दीजिए आशीष चतुर्वेदी और आशुतोष अग्निहोत्री को इजाजत। नमस्कार।